पता है कि यूपीपीएससी में जीआईसी केमिस्ट्री की वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके अंदर क्या होगा, हमारा बैच जो है वो 17 फेब से शुरू हो जाएगा। 17 फरवरी से हमारा बैच शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। नंबर 1, वीडियोस के थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे जो भी आपके सिलेबस के अंदर कंटेंट में गिवन है। प्लस और आपको पीपीटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी एमसीक्यूज की, जिसके अंदर अराउंड 50 to 60 एमसीक्यूज आपके आराम से होंगे। थर्ड, इसके साथ साथ बीच में आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए डाउट सेशन भी होगा। डाउट सेशन भी एक चलाया जाएगा। प्लस जब हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब टेस्ट भी रखे जाएंगे। तो ये 4 जो है ये कंप्लीट करवाना हमारा टारगेट होगा इस एग्जाम के लिए। वीडियोस पूरे कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, क्वेश्चंस एमसीक्यूज फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, डाउट सेशंस आपके लिए जाएंगे, एज वेल एज सिलेबस कंप्लीट होते ही टेस्ट भी लिए जाएंगे। और जो सिलेबस कंप्लीट होने का जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा अप्रैल 2021 तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होने का टारगेट रहेगा। इसके बाद जो मई हमारे पास होगा उसके अंदर हम कंप्लीट रिवीजन वर्क करेंगे। पूरी रिवीजन होगी, चाहे उसमें आप अपने डाउट्स ले लीजिए, चाहे उसमें हम टेस्ट आपको देंगे। तो ये सब कुछ जो है ये हमारा सारा प्रोसीजर रहेगा। और अगर आपको हमारे बैच के बारे में और जानकारी लेनी है तो आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ नंबर दिए हुए हैं, उन नंबर्स पे कॉल करके आप पूरी डिटेल्स जान सकते हैं इसके बैच के बारे में। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से मैथ्स मेंटर चैनल पर। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो के अंदर हमने फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस किया था, सो लेट अस डिस्कस नाउ फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते हैं हम। तो देखिए ये आपका सिलेबस है, ये आपके टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स आप सबके पास हैं क्योंकि नोटिफिकेशन आप सबके पास है। तो देखिए सबसे पहले क्या है आपका, सबसे पहला टॉपिक है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका कौन सी क्लास का कौन सा चैप्टर है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका क्लास 11th एंड चैप्टर नंबर 2, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये है आपका। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या सब, ऐसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, जो मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, जो भी उन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं सब इंपॉर्टेंट है। बट ऑन द बिहाफ ऑफ लास्ट ईयर एग्जामिनेशंस, मतलब बाकी स्टेट्स में भी या यूपी में भी जो एग्जाम्स आपके होते आए हैं उनके बिहाफ पे अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या माने गए हैं। एक तो आपका माना गया है हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी लास्ट एग्जाम जो आपका हुआ था जीआईसी केमिस्ट्री का, उसके अंदर हिजनबर्ग्स का सीधा सीधा रिलेशन आया हुआ था, सीधा सीधा एक्सप्रेशन पूछा हुआ था उन्होंने, बताइए कौन सा है। तो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत जरूरी है और भी जरूरी है। इसके अलावा शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल कौन कौन से ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। तो देखिए ट्रिनिटी प्रिंसिपल के अलावा शेप्स ऑफ ऑर्बिटल हो गया, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, आउफबाउ प्रिंसिपल हो गया, हंट्स रूल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ये सारे जो आपके सब टॉपिक्स गिवन हैं सिलेबस के अंदर वो सब कुछ आप अच्छे से कर सकते हो। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अभी भी वही बताऊंगी, कौन सी बुक्स आप इसके लिए प्रेफर कर सकते हो। एनसीईआरटी बेस्ट, अदर देन एनसीईआरटी आप मॉडर्न एबीसी अप्रोच कर सकते हो, प्रदीप ले सकते हो या फिर दिनेश ले सकते हो। इनमें से जो भी आपको सुटेबल लगे, जिसमें से भी आपको अच्छा लगे रीड करना या आप कंफर्टेबल हो जिस बुक के साथ, इजी लगे आपको पढ़ना, उसके लिए आप जा सकते हो। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का तो हो गया, चैप्टर नंबर 2 11th क्लास में आपको इजीली मिल जाएगा। तो जो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो आपने जरूर करने हैं क्योंकि बहुत पूछा जाता है इनके बारे में। कई बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो मैंने 95% एग्जाम्स में देखी है। अगर एस और पी ब्लॉक की नहीं तो लेंथेनॉइड या एक्टेनॉइड्स या डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन जरूर पूछ ली जाती है। नेक्स्ट फॉर एस
ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये तो आपको 11th में ही मिलेगा, 11th के अंदर ही मिलेगा आपको ये एस ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज चैप्टर नंबर 7, जिसके अंदर आपका क्या दिया हुआ है, एस ब्लॉक यानी फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप के बारे में बात की गई है। कौन सा, लिथियम वाला ग्रुप और सेकंड मैग्नीशियम वाला ग्रुप, बेरिलियम मैग्नीशियम वाला ग्रुप। तो उन दोनों ग्रुप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एनॉर्मस बिहेवियर या उनके पीरियोडिक ट्रेंड्स, ये सब चीजें आपने इसके अंदर करके जानी है, किसके, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये भी आपका 11th का है। नेक्स्ट आता है आपका पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। एस ब्लॉक तो कवर हो जाता है आपका 11th क्लास में, लेकिन पी ब्लॉक और डी ब्लॉक ये आपके हैं 12th के चैप्टर्स हैं ये। और ये कौन कौन से चैप्टर्स हैं, पी ब्लॉक तो है आपका चैप्टर नंबर 7 और डी ब्लॉक है आपका चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 7 एंड 8 12th क्लास में। तो पी ब्लॉक वैसे अगर देखा जाए ना तो बड़ा ही वास्ट चैप्टर है, बहुत वास्ट चैप्टर है ये, काफी कुछ है इसके अंदर। बोरोन फैमिली से लेके नोबल गैसेस तक सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर उनके हैलाइड्स के और केमिकल प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग, बहुत कुछ कवर हो जाता है पी ब्लॉक के अंदर। और ये आपके सिलेबस में भी है, तो आपने स्ट्रक्चर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत पूछ लिए जाते हैं, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा वही जो एस ब्लॉक में था, एनॉर्मस बिहेवियर पूछ लिया जाता है, जैसे किसी ग्रुप का फर्स्ट मेंबर और उससे नेक्स्ट ग्रुप का सेकंड मेंबर, उनके बीच की रिजेंबलेंस क्यों होती है, ये सब चीजें जो हैं वो आपकी एस एंड पी ब्लॉक के अंदर आ जाती हैं, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो एस ब्लॉक 11th क्लास और पी ब्लॉक 12th। सिमिलरली डी ब्लॉक के अंदर आपके ट्रांजिशन मेटल्स की सारी केमिस्ट्री आ जाती है। डी ब्लॉक के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस बहुत पूछी जाती हैं। और एक और चीज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के अलावा कलर्स के क्वेश्चन बड़े आते हैं। और कलर्स जो हैं वो डी ब्लॉक की जो केमिस्ट्री है उसके अंदर मोस्टली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनके डी ब्लॉक के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना, जिसके कारण वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे कलर शो कर दिया, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो कर दी, लाइक दिस। तो ये सब चीजें डी ब्लॉक के अंदर आपकी कवर हो जाती हैं। प्लस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन वगैरह का जो टॉपिक है, प्लस मींस लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, वो भी आपका डी ब्लॉक के अंदर ही कवर हो जाएगा। है तो वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, लेकिन इसी चैप्टर के अंदर वो आपको लास्ट में मिल जाएंगे। तो लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स प्लस डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आप कहां से कर लोगे, 12th में से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी आपका 12th क्लास में चैप्टर नंबर 9 है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर आपका सबसे पहले तो आइसोमेरिज्म पूछ लेते हैं। आइसोमेरिज्म आपको पता होने चाहिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है आपके इसमें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, सिस ट्रांस, और ऑप्टिकल में भी आपके फैक्मर जैसे आ जाते हैं, काफी सारे आते हैं। तो वो सारे आइसोमेरिज्म इसमें पूछ सकते हैं। और एक और चीज जैसे लिंकेज आइसोमेरिज्म का, लिंकेज आइसोमर्स का बहुत एग्जांपल पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कौन से हैं ये पूछ लिया जाता है। तो मतलब टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। इसके अलावा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी है जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो डी ब्लॉक की क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसके अंदर आपका ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आपकी बताई गई है। तो वो भी किसके अंदर आ रहा है, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। कुछ पोर्शन तो इसका 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ही कवर हो जाता है, और थोड़े पोर्शन के लिए आपको ग्रेजुएशन तक जाना होगा। फिर आता है आपका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी कुछ पोर्शन जो है ये भी आपको ग्रेजुएशन की बुक्स के अंदर इजीली मिल जाएगा। प्लस बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ आपका हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, ये सब कुछ भी आपको डिटेल में BSc की बुक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये है सिलेबस एनालिसिस प्लस बुक्स, किसके लिए, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। सो अगला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस एनालिसिस हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।